फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, और जिसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। इसके अंदर हम देखने वाले हैं फेजेस कौन सी, जीरो फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। और इसके साथ एडिशनल देखेंगे प्लेटिव फेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है पूरे एक्शन पोटेंशियल के लिए। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे इम्पल्स जनरेशन, जो कि कैरी किया जाता है 4 स्टेप्स में, वो भी हम कवर करने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक कवर करेंगे कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन। फोर्थ टॉपिक होगा अपना एक्साइटेबिलिटी। और लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन बाय एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जो मसल की सेल रहेगी, मतलब ये मसल की सेल है, तो इसके अंदर जो भी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होएगा, मतलब पोटेंशियल जो रहेगा जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा हार्ट का, वो कैरी किया जाएगा। और वो कौन से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी वो हम देखने वाले हैं। तो एक्शन पोटेंशियल में टोटल रहते हैं 5 फेज: फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, जिसको हम पहले रफली देख लेते हैं कि फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 क्या क्या रहते हैं। तो पहले देख लेते हैं फेज 0। ये फेज में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ Na+ चैनल्स ओपन हो जाती है। मतलब ये अगर सेल रहेगी, सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर Na+ चैनल लगे रहते हैं, तो ये ओपन हो जाती है। ये ओपन होने के वजह से जो Na+ है उसकी एंट्री अंदर होने लगती है सेल के अंदर। ये है पहली स्टेप, और इसे हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन, जो कि कैरी की जाती है 1 से लेके 2 मिली सेकेंड के अंदर। सेकेंड फेज है फेज 2, जो कि बहुत ही शॉर्ट फेज रहती है, इनिशियल फेज और रैपिड फेज। ये कब स्टार्ट होती है, जब Na+ चैनल जो रहते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। प्लस चैनल इज इनएक्टिवेटेड। इसमें क्या होता है कि इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, और इनफ्लक्स मतलब अंदर आना। मतलब इसमें क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ K+ आयंस, मतलब जो पोटेशियम के आयंस रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा रिपोलराइजेशन। इस फेज को क्या कह सकते हैं फिर हम, रिपोलराइजेशन। पहले फेज को डीपोलराइजेशन। अब देख लेते हैं थर्ड फेज। फेज 1 था ये फेज 0, फेज 1। अभी हम देखते हैं फेज 2। इसमें क्या होता है कि स्लोली एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। और जो प्लेटिव फेज रहता है, आपको पता ही रहेगा प्लेटिव फेज क्या रहता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। प्लेटिव फेज मतलब ऐसी फेज रहती है जो मतलब ड्यूरेशन को बढ़ा देती है, मतलब प्रीलॉन्ग कर देती है, मतलब जिससे क्या होता है कि जो अपना कंडक्शन का पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल का टाइम बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज मानी जाती है। तो सेकेंड फेज में क्या होता है, कैल्शियम आयंस की एंट्री अंदर हो जाती है।
अभी थर्ड स्टेप देख लेते हैं अपन, फेज 3। इसे हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन। मतलब जो अपना फेज 1 में हो रहा था रिपोलराइजेशन, वैसे ही होने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ इफ्लक्स होने वाला है जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रैपिड रिपोलराइजेशन फेज। और ये सेकेंड, पहले तो फेज 1 में रिपोलराइजेशन हो गए, इसलिए हम इसे सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल आयंस मूव्स आउट ऑफ सेल्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा फिर, K प्लस चैनल बाहर जाएंगे, आयंस बाहर जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि प्लेटिव फेज फिर से अप्लाई हो जाता है, जिससे ये जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल वो प्रीलॉन्ग हो जाता है, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अपनी लास्ट स्टेप जो कि है फेज 4। इसमें हम देखते हैं कि इसे हम कह सकते हैं इट इज अ रेस्टिंग फेज। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो इसका एक्शन पोटेंशियल होता है वो रिटर्न हो जाता है सेल के ऊपर। मतलब जो जो भी चेंजेस हो गए थे अपने इसमें एक्शन पोटेंशियल में, मतलब पहले था -60, मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से लेके फिर बाद में बढ़ गए, फिर पॉजिटिव में आए, फिर से वो -90 पे आ जाता है, जो कि हम कह सकते हैं इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिस्टोर्ड। ये थे 5 फेजेस। पहली फेज 0, जिसमें क्या होता है, Na+ की इनसाइड एंट्री हो जाती है, मतलब इनफ्लक्स ऑफ Na+ चैनल, हाँ, जिससे डीपोलराइजेशन होता है। सेकेंड फेज में शॉर्ट इनिशियल रैपिड, और इसमें क्या होता है, इफ्लक्स। पहले में क्या हो रहा था, इनफ्लक्स, सेकेंड में इफ्लक्स ऑफ K+ आयन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिपोलराइजेशन। पहले हुआ था डीपोलराइजेशन, फिर से हो जाता है रिपोलराइजेशन। थर्ड फेज में क्या होता है, इसमें कैल्शियम आयंस की एंट्री हो जाती है, मतलब इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। फेज 3 में क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं रैपिड रिपोलराइजेशन। जिधर जिधर रिपोलराइजेशन होएगा, मतलब समझ लेना कि इफ्लक्स होने वाला है ना किसी चीज़ का, तो K+ आयंस का क्या हो जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा। और फिर से फोर्थ फेज में क्या होएगा, फिर से वो जो मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग स्टेट पे आ जाएगी। मतलब एक्शन पोटेंशियल की जो स्टार्टिंग हुई थी -90 मिलीवोल्ट से, तो वो फिर से उसी स्टेट में आ जाएगी -90 मिलीवोल्ट्स। तो अभी हम इसे देख लेते हैं वर्डिंग्स में, बुक में क्या लिखा गया है। तो पहले स्टार्ट करते फिर से स्टार्टिंग से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल। पहला आर्टेरियल मसल, जो कि सिमिलर रहता है कार्डियक मसल से, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड ज़्यादा रहता है। सेकेंड है वेंट्रिकुलर मसल, जो भी सिमिलर रहता है स्केलेटल मसल से, लेकिन उसका लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन रहता है। थर्ड रहता है स्पेशलाइज मसल्स। स्पेशलाइज मसल्स में आते हैं अपने 4, जैसे कि उसमें स्पेशलाइज मसल में क्या आएगी, बंडल ऑफ हीस, और फिर बाद में पुरकिंजी फाइबर। ये क्या आते हैं, स्पेशलाइज मसल्स के अंदर आते हैं। ऑफ द कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम फ्यू कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, हैंस लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी लेकिन एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होगी, इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर सेंट्रल रोल इन कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -85 to -90 MV फॉर नॉर्मल कार्डियक मसल। जो नॉर्मल कार्डियक मसल रहेगी उनके लिए कितना रहेगी, -85 से लेके -90 मिलीवोल्ट रहेगा। और जो स्पेशलाइज कंडक्टिंग फाइबर्स रहेगी उनके लिए कितना रहेगा, -90 से लेके -100 मिलीवोल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, बंडल ऑफ हीस, AV नोड फाइबर्स,
और फिर बाद में पुरकिंजी फाइबर्स, ये सब आ जाते हैं अपने स्पेशलाइज मसल्स के अंदर। फिर एक्शन पोटेंशियल, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल सेल इज शोन इन फिगर 1.4 विच इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो किससे क्रिएट्स होने वाला है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या? द Na+, K+ एंड Ca+ टू प्लेस रोल्स इन अ डिफरेंट फेज and generate cardiac impulse. The magnitude for ventricular muscle about 105 millivolt, मतलब Na+, सोडियम आयन चैनल्स और फिर कैल्शियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट्स गोइंग फ्रॉम अबाउट -85 मिलीवोल्ट टू +20 मिलीवोल्ट, मतलब इतना फ्लक्चुएशन होता है, माइनस से लेके डायरेक्ट 20 मिलीवोल्ट तक जा सकता है। दिस एब्रप्ट चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल corresponds to the spike depolarization duration about 0.2 seconds। स्पाइक ड्यूरेशन मतलब अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे जा रहा है तो स्पाइक मतलब अचानक से बढ़ेगा, कि किधर तक आएगा? डायरेक्ट पॉजिटिव तक आएगा ना, +20 लिखा गया है, -85 से लेके +20 तक, इसलिए इसे नाम दिया गया है स्पाइक डिपोलराइजेशन ड्यूरेशन। अबाउट 0.2 सेकेंड फॉर एट्रियल मसल एंड अबाउट 0.3 सेकेंड्स फॉर वेंट्रिकुलर मसल। द प्रोसेस ऑकर्स इन 4 फेजेस। अभी जो हमने फेजेस देख लेंगे उसे बस पढ़ लेते, क्योंकि हमने तो पहले समझ लिया अच्छे से कि क्या रहता है फेज 0, प्लेटिव फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फिर से सिर्फ पढ़ लेते हम क्या क्या होता है। तो phase 0, rapid depolarization. It occurs when the membrane potential reaches a critical firing threshold about -60 millivolt. The entry of Na+ ions are inside the cell, inside current of becoming large enough to produce a regenerative depolarization. They are therefore closed during the plateau of the action potential and initiation of another action potential until the membrane repolarize। वही इसमें डिपोलराइजेशन होता है जिससे Na+ का एंट्री इनसाइड हो जाता है। अभी सेकेंड फेज प्लेटिव फेज के बारे में हमने क्या कहा था कि ये ड्यूरेशन पीरियड को बढ़ा देता है 3 to 5 टाइम्स रिलेटेड टू द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। वही बस जिसके कारण क्या होता है कि ड्यूरेशन उसका बढ़ने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है उसको भी अच्छा टाइम मिलता है पूरा एक्शन पोटेंशियल कैरी ऑन करने के लिए। फिर बाद में देख लेते हैं फेज 1, जो जिसे हम कहा गया कि जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिपोलेशन। इट ऑकर्स व्हेन Na+ करंट इज इनएक्टिवेटेड, मतलब Na+ करंट इनएक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 मिलीवोल्ट हो जाता है। और इसमें क्या कहा था हमने कि K+ का क्या होता है? ई फ्लक्स, K+ का ई फ्लक्स हो जाता है। थर्ड फेज से Ca+ टू प्लेस अ रोल इन प्लेट्यू, मतलब थर्ड फेज में हमने कहा था कि थर्ड फेज में मतलब फेज 2 में हमने कहा था कि स्लो एंट्री ऑफ, मतलब कैल्शियम आयंस की एंट्री इनसाइड हो जाती है, मतलब इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हो जाता है। और इसमें भी प्लेट्यू फेज को इंक्लूड किया जाता है जिससे कैल्शियम प्लस आयंस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। दिस इज एक्सक्लूसिव विथ कार्डियक सेल, मतलब कार्डियक सेल से एक्सक्लूसिव होती है। और फिर बाद में हम देख लेते हैं फेज 3, जिसे हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। द Ca+ करंट इज इनएक्टिवेटेड एंड डिले आउटवर्डली रेक्टिफाइंग K+ करंट एक्टिवेट्स कॉजिंग आउटवर्ड K+ करंट। मतलब इसमें फिर से क्या, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन। इसमें फिर से रिपोलराइजेशन जहाँ भी आएगा आप समझ लेना कि इसमें क्या होने वाला है? ई फ्लक्स होने वाला है, जो कि ई फ्लक्स होता है K+ आयंस का। यही सब इसमें लिखा गया है। और फेज 4, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, मतलब जो भी एक्शन पोटेंशियल का वेरिएशन हुआ है, मतलब माइनस से लेके +20 तक, वो फिर से -90 पे आ जाता है, जिससे कि हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राफ जो है वो ग्राफ ऐसे आता है। पहले इसे एक ग्राफ में हम पूरा कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ये -90 पकड़ लीजिए, फिर -50, फिर 0, फिर उसमें 30। तो पहले तो -90 पे रहता है, फिर बाद में Na+,
Ca+2 channels close, open K+ rectifying channels keep the TMP stable at, मतलब पहले क्या रहता है Na+ और Ca+ क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, इसलिए वो स्टेबल रहता है। फिर Na+ का इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स होने की वजह से जो पोटेंशियल है वो हाईली फ्लक्चुएट हो जाता है, डायरेक्ट प्लस में आ जाता है, मतलब +20 तक आ जाता है। ये 30 लिखा है मैंने, 20 तक आ जाता है। फिर बाद में Na+ का इन्फ्लक्स बंद होने के बाद K+ का इफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से ये इधर तक आते हैं, थोड़ा सा 0 तक आ जाता है। फिर फेज 3 में ये फिर से ऐसे हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है थोड़ा। फिर लास्ट में फिर से डाउनवर्ड पूरा ऐसे हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। फिर से लास्ट स्टेप में फेज 4 में फिर से वो -90 मिलीवोल्ट पे आ जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं PQERST फेज, जिसमें कि 4 फेजेस बताए गए हैं 0 फेज, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और 4 फेज, जिसके वजह से फिर बाद में ये ऑटोमेटिक अपने इसमें आ जाता है। तो गाइस होप सो आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या रहता है। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी रहेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।